राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर शायद कोई व्यक्ति जल्दी यकीन नहीं करेगा। एक महिला की आप बीती सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मामला 2015 से जुड़ा हुआ है। महिला का आरोप है कि सतीश गोयल नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि महिला के पति का जानकार था और इसी का फायदा उठाकर वह घर में आवाजाही करने लगा। एक दिन अचानक महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसने महिला के साथ बलात्कार किया। उसके वीडियो बनाई। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेल करने का सिलसिला। महिला का कहना है कि इस वीडियो को दिखाकर वह लगातार महिला के साथ कई सालों तक रेप करता रहा। इतना ही नहीं, अपने दोस्त के पास भी भेजता था जहां उसका दोस्त भी उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे रहा था। 2018 में इन चीजों से परेशान होकर महिला ने शिकायत की थी। जगहों पर शिकायत देने के बाद आखिरकार प्रॉपर्टी डीलर सतीश गोयल को जेल भेज दिया गया। महिला ने गुजरात के साथ ही महिला का पति लापता हुआ। करीब 6 महीने पहले सतीश उसके बाद महिला की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई। महिला को फिर से धमकी देना और उसका बलात्कार करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने महिला के साथ साथ उसकी बेटी पर भी गलत नजर डाली और उसका अश्लील निर्वस्त्र वीडियो बना लिया और अब लगातार महिला की बेटी के साथ भी गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे परेशान होकर महिला ने स्वरूप नगर थाने में शिकायत की है। महिला का आरोप है कि पुलिस की तरफ से अब कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यहां तक कि पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से उसकी बेटी को ही अगवा कर लिया गया है। अब हम महिला को जान का खतरा है और वह लगातार अलग अलग विभाग में इंसाफ के लिए चक्कर काट रही है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे काम करवाते हैं, मेरी समझ यहाँ नहीं रहते ना, इसलिए। और क्या करते हैं? और यहाँ पे बहुत सारा काम करवाते हैं बस। और यहाँ पे सुबह 5 बजे प्रेयर करवाते हैं, शाम के टाइम करवाते हैं। और सिखाते क्या है सतीश के बारे में? और ये बोलते हैं मुझे कि सतीश का मकान है, वो सतीश ने तुम्हारी मम्मी के नाम का, ये बोलते हैं मुझे। दबाव डालते हैं? दबाव डालते हैं मेरे ऊपर। ये बोलते हैं कि सतीश का मकान है, तुम्हारी मम्मी ने बंद करके रखा था। यही बार बार पूछते हैं मेरे से, यही बार बार मेरे से पूछते रहते हैं। आपको मम्मी ने बंद करके रखा था? नहीं, हमें मम्मी ने बंद करके रखा था। और मम्मी हमें हर जगह लेके जाती थी घुमाने का, मम्मी ने बंद करके नहीं रखा। और कुछ? और मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे काम कराते हैं बस। मारते भी होंगे काम ना करो तो? हाँ, यहाँ पे मारते भी, बोलते भी, गाली भी देते हैं बहुत ज़्यादा। अभी पुलिस का क्या कार्रवाई रहा है आपके? सर, हमारे से पुलिस हमेशा से ही परेशान करती रही है और सतीश गोयल के कहने से ही हमारे घर की लाइट भी काटी गई थी। और जो व्यक्ति आया था अनिल सर के साथ, उसने मुझसे 15,000 रुपये लिए थे कि मैं तुम्हारा कनेक्शन जुड़वा दूंगा, आप मुझसे बात कर लो। हमने उससे बात की, सिर्फ खंबे से हमारी लाइट जुड़वाने के लिए उसने मुझसे 15,000 रुपये लिए, जिसके काले कपड़े थे, दाढ़ी लंबी थी और बाल लंबे थे। और अनिल सर उसे डीसीपी ऑफिस से बता रहे थे कि वो डीसीपी ऑफिस से आया हुआ है। क्या उसका कुछ नाम पता है क्या? सर, मुझे कोई नाम पता नहीं है। अनिल सर जो है, एसएचओ साहब जो है स्वरूप नगर के, वो उसको सर कहते थे। एसएचओ साहब स्वरूप नगर के ये बताएं कि वो कौन था व्यक्ति जिसने मुझे लिबासपुर से डाला बदमाशों के साथ और मेरे बच्चों को छीना मुझसे। ठीक है सर, एसएचओ साहब मिले हुए हैं उन लोगों से जो अनुज नाम का लड़का है और जिनके साथ वो बदमाश आए हुए थे, जिन्होंने मेरा गेट उखाड़ा और मेरे बच्चों को छीन लिया मुझसे। ठीक है, और पुलिस वाले मेरे बड़े बेटे को भी गोली से मारने की धमकी देते रहते हैं और मुझे पुलिस वाले पागल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं उन्हें कहीं भी मिल जाऊं तो वो मुझे पागल करवा देंगे, हॉस्पिटल ले जाके। आखिर रीजन क्या है कि आपको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है? रीजन है सर सतीश गोयल। सतीश गोयल जो है, उस सतीश गोयल से सेटिंग है सच्चो साहब की। सतीश गोयल के इशारों पे और ज्ञानेंद्र सिंह भैसला के इशारों पे हमारे बच्चों को उठवा दिया गया और अभी तक भी हमारी बेटी की जान का खतरा है। जो बत्तावरपुर गांव में है, बालिका आश्रम में, उसकी जान का खतरा है। वहाँ सतीश रोज डेली आता जाता रहता है और मेरी बेटी को बयान के लिए भी जज के सामने नहीं पेश किया जा रहा है। इसलिए मुझे मेरी बेटी से कल भी नहीं मिलवाया गया। जाते जाते उसने कहा, मम्मी मेरी जान का खतरा है, मुझे बचा लो। मेरी बेटी को मिलने नहीं दिया गया और मेरी बेटी को बार बार काउंसलिंग करवा के
और पागल करने की भी कोशिश की जा रही है। मेरी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है। क्या कोई मेरी बेटी को बचाएगा? पब्लिक में कोई ऐसा भाई बहन है जो पुलिस के खिलाफ खड़ा होगा, थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा मेरे साथ कि मेरे बच्चों को इन लोगों ने छीन लिया है मुझसे? WC वाले जो बिके हुए हैं, जो बिकी हुई है महिलाएं, जो मुझसे बदतमीजी से बोलती है, जज के सामने भी नहीं जाने देती है। क्या कोई मेरी हेल्प करेगा? सर मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ सर। मैं आत्महत्या करने की अब कोशिश करूंगी, थाने के बाहर या रोड पे या ITO के बाहर या कहीं भी, या महिला के बाहर। अनिल SI कांस्टेबल स्वरूप नगर थाने का, ये दोनों मिले मेरे को अलीपुर थाने में। इन्होंने मेरे को बोला कि विक्की तुम इनका मामा हो या तुम इनका भाई हो, तुम्हें जहांगीरपुरी में आके साइन कर दो, हॉस्पिटल में है, और हम तुम्हारे भाई बहनों को छोड़ देंगे, तुम्हारे भाई बहनों और भांजे को छोड़ देंगे। और इन्होंने तेरे को क्या और सिखाया? इन लोगों ने छोड़ा नहीं, और मेरे को बोलते हैं कि तू घर चल, हम इनको घर लेके आ रहे हैं। लेकिन ये घर लेके नहीं गए थे। 27 जुलाई की बात है, ये घर लेके नहीं गए। और इनमें इन्वॉल्व था SHO नरेश कुमार भाटिया, स्वरूप नगर के SHO नरेश कुमार भाटिया, NK कुमार भाटिया, ठीक है। और ये भी वहीं पे मौजूद था जब इन CWC वालों ने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ के, स्वरूप नगर वालों को पुलिस वालों के साथ मिलकर मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा। तो बच्चों ने मेरे को फ़ोन करता, शाम ने मेरे को फ़ोन करा था कि बाबू भाई हमें दरवाज़ा तोड़ के लेके जा रहे हैं ये। तो मैंने कहा कौन लेके जा रहे हैं, एक बार बात करा। तो शाम ने मेरे को बोला कि बात कर ले। तो उस लेडीज़ बोली थी कोई कि हमें बात नहीं करनी है, उसने बच्चों से लेके फ़ोन बंद कर दिया। वो उसका नंबर था 9212064790, ठीक है। उसके बाद मैं अपना काम छोड़ के, लेबर दिहाड़ी का काम छोड़ के मैं अपना आया 3 बजे दोपहर में। मैं स्वरूप नगर थाने में गया। स्वरूप नगर थाने वालों को मैंने बोला ऐसी सी बात है। तो उन्होंने ये बोला कि तू फ़ोन कर ले उसको जो तुम्हारे केस का SI है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। तो उनने मेरे को बोला कि उसका नाम है SI रूप सिंह। जब मैंने ASI रूप सिंह के पास फ़ोन करा तो उसने मेरे को बोला कि स्वरूप नगर में नहीं हूँ मैं, और मैं हूँ जहांगीरपुरी में, बच्चों का मेडिकल करवा रहा हूँ, तुम यहीं आ जाओ। और जब मैं वहाँ गया ना, तब मेरे राजा, भाभी, श्याम और मम्मी एक गाड़ी में बैठी थी और SHO बाहर था। SHO ने मेरे को देखते ही, नरेश कुमार भाटिया ने मेरे को देखते ही, और CWC की मैडम ने मेरे को देखते ही मेरे को वापस बुला लिया कि आप क्या चाहते हो इन बच्चों के बारे में। मैंने कहा कि मैं तो इन बच्चों को ब्राइट फ्यूचर चाहता हूँ, और मैं करूँगा उनके लिए जो करूँगा। और इनकी मम्मी है, गार्जियन हो, हमारे घर की मुखिया है, वो मैं करूँगा और मेरी मम्मी करेगी, तुम कौन हो? तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप करोगे, तुम्हारी मम्मी करेगी, वो बात अलग है। तो इसी बेस में ना NK भाटिया ने जो PCR वैन में मेरे भाई बहन बैठे थे,